हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अगले महीने से 8, 9, 10 तारीख को होने वाला है। तो इसके लिए डेली बेसिस पर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ रखे हैं उसको जो है रिवीजन कर डालिए। ठीक है, जो कुछ पढ़ रखे हैं उसको रिवीजन कर डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इससे क्या है कि जो कुछ आपके दिमाग में है वो एक बार फिर से जो है कि याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, मानव के कशेरुक स्तंभ में कितने कशेरुक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 33। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव स्कैनर क्या स्कैन करता है? चित्र तथा टेक्स्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा चित्र तथा टेक्स्ट। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो यह अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। देखिए, एक बात बता दें कि यह क्लास आपका हम बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जिसे बनारस या वाराणसी भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से लेते हैं। और आपको एक बात कहते हैं कि आप बताया करिए आप लोग कि हमारी क्लास को आप कहाँ से देख रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि यह एक छोटा सा मोटिवेशन होता है मेरे ग्रुप के लिए, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं। ठीक है, उनके लिए यह मोटिवेशन का काम करता है कि नहीं, हाँ, हमारा वीडियो यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ यहाँ हमारे बच्चे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कमेंट में बताया करिए कि आप इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल एक पदार्थ है, एसिड एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एसिड एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह यकृत बोली जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सिनकोना से कुनैन प्राप्त किया जाता है। किससे? सिनकोना से। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। आगे देखते हैं, तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? तो इसको परमाणु बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है। अगला प्रश्न है, चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है? तो पत्ते। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? पत्ते। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हॉर्सले। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विलियम हॉर्सले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो यह अस्थि मज्जा में होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अस्थि मज्जा में। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो यह पत्तियों में होती है। कहाँ पर? पत्तियों में होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड का जल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिन अम्ल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिल एसिटिल। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारी आंख का लेंस किस प्रकार के लेंस के रूप में कार्य करती है? तो उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उत्तल लेंस के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न, कौन सा जीव अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? तो चमगादड़ है। चमगादड़ जो है यह अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। अगला प्रश्न है, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम समीकरण क्या है? गति का प्रथम समीकरण क्या है? तो इसका राइट आंसर है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, एंटासिड उन पदार्थों को कहते हैं जो उपयोग किए जाते हैं आमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल में निष्प्रभाव के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं, काला सोना ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम को काला सोना ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। अगला प्रश्न है, डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉक्साइट ऐश से कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्युमिनियम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, केवल हाइड्रोजन उर्वरक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यूरिया इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिरका स्वाद खट्टा होता है, सिरका का स्वाद खट्टा होता है, किसका स्वाद खट्टा होता है? तो अम्ल। क्या होगा? अम्ल का स्वाद जो होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा क्या है? तो प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की वर्षा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? अम्लीय वर्षा क्या है? तो पॉल्यूशन के कारण अम्लीय जल की वर्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत हमें किससे सुरक्षित करती है? तो पराबैंगनी किरणों से। किससे? पराबैंगनी किरणों से जो है सुरक्षित करती है। अगला प्रश्न, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा का कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एसी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? हृदयघात हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लगते हैं? तो बुध है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, बुध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? मोमबत्ती का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक कैसे उत्पन्न होती है? तो संपीड़ित गैस की असंपीड्य फैलाव। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संपीड़ित गैस के असंपीड्य फैलाव। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? पुरुष के बाध्यकरण के ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेसेक्टोमीटर। क्या बोला जाता है? वेसेक्टोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? तो इसे एक घास का मैदान। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एक घास का मैदान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मलेरिया परजीवी का जीवन इतिहास लाइफ साइकिल सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसमें सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सर रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला विरंजक पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, यह किसका नियम है? तो यह पास्कल का नियम है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यह पास्कल का नियम है। अगला प्रश्न क्या है? एक अर्धचालक का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग रस्ट लगने के प्रतिरोध के लिए क्रोमियम होता है, क्या कहलाता है? तो इसको स्टेनलेस स्टील बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसको स्टेनलेस स्टील बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकेलाइट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बैकेलाइट। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? देखिए, जब दूध में मलाई अलग की जाती है तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें दूध का घनत्व बढ़ता है। क्या होगा? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? जल न अम्लीय होता है और न क्षारीय, क्योंकि यह समान संख्या में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में वियोजित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? सुस्वादु खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आता है, यह तरल वास्तव में क्या होता है? तो यह लार होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लार। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर नहीं करती है?
तो दबाव पर, किस पर, प्रेशर पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल कितना होता है? तो यह 2 से 4 दिन होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन से। क्या बोला जाता है? ऑक्सिन को पादप हार्मोन्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस चक्र में वायुमंडल की कोई भूमिका नहीं होती है? तो फास्फोरस चक्र होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, इसमें वायुमंडल की कोई भूमिका नहीं होती है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो यह 760 mmHg होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, 760 mmHg। जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटा। कितना होता है? 24 घंटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है, अतिचालक की विद्युत चालकता कितनी होती है? तो यह 0 होता है। क्या होता है? 0। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कोई सा भाग किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है? तो मॉनिटर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह ग्राहम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह शनि ग्रह का, किसका? शनि ग्रह का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाने वाला समीकरण क्या है? E=mc²। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, E=mc²। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो क्या कहलाते हैं? तो इसको अपरूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपरूप। ऑप्शन सी राइट आंसर बोला जाता है इसको अपरूप। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो यह लोहे का अयस्क है। किसका? लोहा, आयरन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, इसका लोहे का अयस्क है। अगला प्रश्न है, ओसीआर का पूरा अर्थ क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है? रिकॉग्निशन। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, ओसीआर का फुल फॉर्म। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह 23 जोड़ा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 23 जोड़ा। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थे? तो इसका राइट आंसर है मटर के पौधे पर। क्या हो जाएगा? मटर के पौधे पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें आंत प्रभावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? तो 1/81 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मृगमरीचिका का कारण क्या है? तो इसमें वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की आसमान उष्णता। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्या है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो क्या कहलाता है? तो इसको समस्थानिक बोला जाता है। क्या? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, समस्थानिक बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कपड़े धोने का सोडा क्या है? कपड़े धोने का सोडा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। अगला प्रश्न क्या है, सापेक्ष आर्द्रता से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा और उस ताप पर वायु द्वारा धारण की जाने वाली अधिकतम मात्रा का अनुपात। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन सा विटामिन अत्यावश्यक है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, तारों में उत्सर्जित ऊर्जा का कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका कारण नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न है, एड्स का विषाणु किस प्रकार की कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को, ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जे थॉमसन। ऑप्शन बी राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन की खोज। अगला प्रश्न है, रसोई में पकाने वाले बर्तनों पर काली कोडिंग क्यों की जाती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला पदार्थ अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सोना गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ये यू होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक हृदय धड़कन
के लिए लगभग कितने समय की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। क्या होगा? 0.8 सेकेंड इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2 तथा NOx। क्या हो जाएगा? SO2 तथा NOx, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? तो इसमें रासायनिक खाद होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, रासायनिक खाद। आगे चलिए क्या है? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो यह 206 होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए क्या है? इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो लाल होता है। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है क्या दिया गया? विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है? तो ओम होती है। क्या होता है? ओम, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है? स्टेनलेस स्टील और किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील और स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो यह क्रोमियम की मिश्र धातु है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व है के अपरूप है? तो कार्बन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है? एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर Sb होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, Sb। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है? एकास्टिक्स किसका अध्ययन है? तो यह ध्वनि का। किसका? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यह ध्वनि का अध्ययन है। अगला प्रश्न क्या है? तप्त तारे का रंग क्या होता है? तो यह नीला होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नीला होता है तप्त तारे का रंग। अगला प्रश्न क्या है? मानव फेफड़े को दो पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तो प्लूरा बोला जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जिन्हें प्लूरा बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का क्या कहलाता है? तो इसके विक्षेपण बोला जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विक्षेपण बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? बार किसकी इकाई है? तो दाब किसकी इकाई है? बार, दाब की प्रेशर की इकाई है बार। आगे देखिए, गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? तो नीला क्षेत्र होता है। क्या होता है? सबसे गर्म भाग नीला क्षेत्र होता है, ब्लू जोन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप किसने विकसित की है? तो यह विकसित किया है हेनरी शिंडेपा तथा रिचर्ड एडाल्फ जिगमांडी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है, गोले के सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है? तो यह 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कैथोड किरण ट्यूब किस उपकरण का एक भाग है? तो टेलीविजन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का खोना होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का खोना। अगला प्रश्न है क्या है? DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? डीऑक्सीराइबोज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, डीऑक्सीराइबोज। अगला प्रश्न देखिए क्या है? थैंक यू। इसमें आपको हमने 100+ प्रश्न करने की कोशिश की है और जो भी प्रश्न आपको कराए हैं, ठीक है, यह आपके प्रीवियस ईयर पेपर से सारे प्रश्न आपको कराया जा रहा है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार आप लोग डेली बेसिस पर इसको करते रहिए, ठीक है, और यहाँ से आपको अवश्य एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।